महागुरु जी बात करते हैं हम लोग रुद्राभिषेक को लेकर के जी कि रुद्राभिषेक को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है कि रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक, तो रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक भगवान का जो है, जैसे हम आप क्या है कि हम लोग की शोभा क्या है, वस्त्र पहनना, सोने, कंगन, ये सारे। भगवान शिव कहते हैं कर्पूर गौरम करुणा, कर्पूर गौरम करुण, उनका श्वेत वर्ण है, करुणा के अवतार, उनको जरा सा भी घमंड नहीं। इसलिए भगवान जो है जरा सी पूजा में भी प्रसन्न हो जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य पुष्पम दीपम धूपम, ये पांचों चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा है, भगवान ने जिसको जैसा रूपांतरित किया है उस प्रकार से व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न कर ले। तो इसलिए भगवान की पूजा में रुद्राभिषेक करना अति लाभकारी माना गया है कि आप भगवान का उस दिन जो है रुद्राभिषेक करें। तो रुद्राभिषेक में क्या विशेषता क्या होती है? रुद्राभिषेक में विशेषता होती है कि रुद्राभिषेक नॉर्मल पूजा तो करते हैं लोग। स्नान 18 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 18 प्रकार के, तो मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। भगवान शिव के 11 रुद्र हैं, जो भगवान शिव के रुद्र हैं 11, एकादश रुद्र। इसलिए हम लोग मुख्यतः 11 स्नान की कामना और भगवान की संकल्पित लेते हैं कि 11 स्नान तो लगभग हो जाएं। जो 11 न करा सकें तो लगभग सप्त स्नान, या और अगर सप्त स्नान भी नहीं है तो पंच स्नान, पंचामृत स्नान जिसको बोलते हैं। पंचामृत, दूध दही घी शक्कर चीनी शहद, पांचों चीज़ों को मिला के उसे पंचामृत कहते हैं। अमृत, पंचामृत, तो पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। इसलिए भगवान के 11 मुख्यतः स्नान हैं। जल से अभिषेक करने, जैसे कोई चाह रहा है कि भगवान वर्षा नहीं हुई, जल का सूखा पड़ा है, तो हम लोग उस समय जल से अभिषेक करते हैं भगवान का, ऐसी कामना करते हैं कि भगवान बारिश करवाएं, तो इसलिए जल से अभिषेक करते हैं। दूसरा होता है भगवान के लिए असाध्य रोग, कोई व्यक्ति जिसे बीमार है, उसको निरंतर बीमारी लगी रहती है, निरंतर बीमारी, वो कहीं ना कहीं से लाभान्वित हो रहा है, कहीं बुखार कहीं, तो वो भगवान के कुशोदक स्नान, जो कुशा होता है, कुश के स्नान से भगवान को अभिषेक करे तो वो कहीं हद तक बीमारी से दूर रहेगा। और तीसरा स्नान होता है दही, दही से स्नान होता है भवन और वाहन। जो व्यक्ति थोड़ा सा मीडियम परिवार से है, थोड़ा उसको जो है चाह रहा है कि हमारे पास वाहन भी हो, घर भी हो, भगवान हमें जो सारी चीज़ों को प्रदान करें धीरे धीरे, तो इसलिए हम उसमें दही से स्नान कराते हैं। भगवान की कामना करते हैं कि भगवान हमको भी भवन दें और गाड़ी घोड़ा जो है दें कि हम भी इससे चल सकें, ऐसी कामना करते हैं, तो भगवान उसको आशीष प्रदान करते हैं। और चौथा है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी से तो कुछ कार्य नहीं होता है, क्योंकि आवागमन और हमारे घर के कार्य है, तो जो भी चीज़ें हैं, लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसे से बिना कोई कार्य होना नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। दूसरा है धन की वृद्धि, जो धन हमें आगमन तो जरूरी है, सभी के जीवन में जरूरी, इसलिए भगवान का अभिषेक बड़े भाव से घी से अभिषेक करना चाहिए, जिसमें हमें धन की प्राप्ति हो। और दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति, ये भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि मोक्ष के बिना तो कुछ कार्य ही नहीं संपन्न है। तो इसलिए हमें तीर्थो जल से, जो तीर्थ का जल है उससे अभिषेक करना चाहिए, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इत्र से, जो ज़्यादा जटिल बीमारी हो, जैसे निरंतर जन्मजात बीमारी है, तो हमें भगवान का इत्र से स्नान कराना चाहिए, जिससे हमारी बीमारियां दूर हो सके। और भगवान से हम कामना करेंगे, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत भोले हैं, इसलिए वो कामना को बहुत जल्दी, हमारे संकल्प को स्वीकार करते हैं कि हम इन बीमारियों से जो निरंतर लगी इनसे दूर हो जाएं, इसलिए इत्र से अभिषेक करना चाहिए। और सातवां जो है सहस्त्र नाम मंत्रों से, भगवान के एक सहस्त्र नाम मंत्र हैं, उनसे अगर हम उन नामों का स्मरण करें, मंत्र बोल करके अगर स्नान कराएं, तो हमें घृत मतलब जो है जड़ बुद्धि वाला, जो बुद्धिमान जिसके मंद बुद्धि होता है, जिसके कोई चीज़ बार बार पढ़ रहा है फिर भी उस स्मृति में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को मेधावान होना, मेधावान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी कामना करने से जो है सहस्त्र नामों से हम लोग अभिषेक करते हैं। और 10वां है शक्कर मिले दूध, जड़ बुद्धि वाला जो होता है उसके लिए शक्कर और मिले दूध, शक्कर और दूध का मिश्रण करके शरबत, उसमें शक्कर का कण ना रह जाए, पानी हो जाए, घोल मिला के, हाँ घोल मिला के, उस तरीके से अभिषेक करने से बुद्धिमान बालक होता है। जैसे हम मेधावान होता है पढ़ने में, उसको जो है जो भी चीज़ याद करे उसे 10 मिनट में नहीं 5 ही मिनट में याद हो जाए, ऐसी कामना करते हैं भगवान शिव से कि हमें मेधावान बालक बुद्धि प्रदान करें बाबा जी। और सरसों के तेल से, जो हमारे शत्रु होते हैं,
जैसे आप देखते होंगे कलयुग में शत्रुओं का प्रकोप ज़्यादा है, टोना टटका ये सारी चीज़ें होती हैं, तो भगवान का सरसों तेल से होता है शत्रु पराजय। शत्रु की आपकी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसका भी हानि नहीं होगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसके कारण जो है वो शत्रु जो है परास्त हो जाता है। इसलिए भगवान का जो है अभिषेक सरसों के तेल करने से शत्रु पराजय होती है। वो जिस कार्य के लिए आपको टोना टटका इन सब चीज़ों को दूर रहे, ईश्वर रक्षा करे, भगवान शिव की आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसी कामना करना है। तो तेल से अभिषेक भगवान शंकर का तेल से, करु के तेल से अभिषेक करने से हाँ शत्रु पराजय होती है। और पुत्र की कामना से शुद्ध गाय के घी से, जो पुत्र की कामना के लिए अभिषेक करते हैं वो गाय के घी से करते हैं। उससे भगवान एक सौंदर्य, पुत्र की प्राप्ति हो और मेधावान पुत्र प्राप्त हो और समाज में पद प्रतिष्ठावान बने, ऐसी कामना करने से भगवान शिव की प्राप्त होता है। जी जी, तो ये हो गया तो 11 प्रकार के स्नानों का वर्णन हो गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।